वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी हम क्रिएट कस्टम लिस्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। अभी तक आपने फिल अप एंड फिल डाउन देखा है, फिल सीरीज में भी आपने काफी कुछ देखा है। अभी क्रिएट कस्टम लिस्ट क्या है ये भी देखते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे मंथ लिखता हूँ जैन, ठीक है, और इसको ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उस मंथ का 3 लेटर मंथ का एक्सटेंशन आ जाएगा। अगर मैं जनवरी लिखता हूँ तो बराबर फुल टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली वीकडे का हम देखते हैं मंडे, और इसको ट्रैक करें तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये मंडे करते हैं तो जैसे आपका टेक्स्ट है उस हिसाब से वो आ जाएगा सीरीज में। ओके, ये सब तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनली एक्सेल में डिफाइन करके रखा है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन अगर हमें कस्टम सीरीज हमारा चाहिए तो क्या करें। एक एग्जांपल देता हूं मैं। लेट अस पुट अ सिटीज नेम, इंडिया का पुणे एक सिटी है। अभी इसको मैं ड्रैग करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पुणे सिर्फ कॉपी हो चुका है सब जगह, यानी हमें ऐसे कुछ कस्टम लिस्ट ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो इसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। हम एक अपना खुद का एक कस्टम सीरीज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनली ये सब डेज, मंथ्स और ईयर्स ऐसे इनका लिस्ट बना के रखा है, तो हम अपना भी डिफाइन करके रख सकते हैं। कैसे देखते हैं, यहाँ पे फाइल मेनू में क्लिक कर कीजिए, ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शंस में एडवांस है। एडवांस में आप एकदम नीचे जाइए, नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे जनरल में सेक्शन में क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन सॉर्ट्स एंड फिल सीक्वेंसेस, एडिट कस्टम लिस्ट बोल के है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए जो भी आपने अभी तक देखा है ऐसे मंडे, ट्यूसडे, ऐसे ये सब लिस्ट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने डिफाइन करके रखा है। अभी मैं न्यू लिस्ट बोल के बोल सकता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पे कुछ मैं कंट्रीज के नाम डालता हूँ, इंडिया, यूएसए, यूके, यूएई, या दुबई, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, फिर ऐसे कुछ मैंने डाल के रखा है। मैं अभी इसको ऐड करता हूँ तो ये इधर आ गया है, ठीक है। अभी मैं ओके बोलता हूँ और ओके सेव हो गया। अभी लेटेस्ट से कि मुझे कंट्रीज का लिस्ट चाहिए, और मैं ये कंट्रीज के लिस्ट जो तैयार किया है मैंने, स्टोर नया बना के स्टोर किया है, उसमें से कोई भी एक कंट्री का नाम ले सकता हूँ मैं, LI, ठीक है। अभी इसको मैं कंट्रोल एंटर करने के बाद इसको मैं सीरीज ड्रैग करता हूँ, ठीक है। क्या हो गया, आपका कस्टम सीरीज तैयार हो गया है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने हमारा खुद का लिस्ट बना के सिस्टम में स्टोर कर दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा कंट्रीज जो हमने उधर वहां पे मेंशन किए थे और सेव किया, ऐड करके सेव किया था, वो सब आ गया है। लेकिन आप देखेंगे कि केन्या वाज द लास्ट कंट्री नेम आई हैड एंटर्ड। उसके बाद फिर से ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन ऐसे रिपीट हो जाते हैं। हमने सेल का रेंज बढ़ा लिया है और अपना लिस्ट जो है वो रेंज से भी छोटा है। तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन द रेंज गेट्स एग्जॉस्टेड, खत्म हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली फिर से रेंज का पहला आइटम
लिस्ट का जो पहला आइटम है वहां से फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कस्टम लिस्ट अलग अलग किस्म के बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, एक सेट ऑफ एम्प्लॉयज है कंपनी के अंदर, और आपके पास वो एम्प्लॉय के नाम पूरे एक लिस्ट है आपके पास अवेलेबल। तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से आप फिल ऑप्शंस में जाके एडवांस में कस्टम लिस्ट में जाके आप यहाँ पे एक नया लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, आपका एग्जिस्टिंग लिस्ट आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये लिस्ट के एंट्रीज में हम एम्प्लॉयज के सब नाम डाल के रखेंगे, और लेटर से आपके कंपनी में 50 एम्प्लॉयज है, तो हम हमेशा तो याद रख नहीं सकते सब सब लोगों का नाम, तो आपको याद कभी रहेगा नहीं, डिफिकल्टी है। तो आप क्या करें, आप एचआर में हैं और आपको इनका डेटा हमेशा लगता है प्रोसेस करने के लिए, वेदर इट इज फॉर सैलरी, इंक्रीमेंट्स, अप्रेजल्स, जो कुछ भी है, इनके लिए आपको एम्प्लॉय का लिस्ट हमेशा लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एम्प्लॉय का लिस्ट एक बार बना लीजिए कस्टम लिस्ट में, और फिर बाद में आप आपके एम्प्लॉयज में से किसी का भी नाम आप टाइप करेंगे, एक एम्प्लॉय का नाम आपको मालूम ही रहेगा, तो एम्प्लॉय का नाम डालेंगे, या आप खुद का भी डाल के रखेंगे उसमें, तो आपका खुद का नाम डाल के आप ड्रैग करेंगे फिल फिल सीरीज में, तो आपको पूरा एम्प्लॉयज का लिस्ट आ जाएगा। जब आपके पास पूरा एम्प्लॉयज का लिस्ट आ जाता है, तो यू आर एबल टू सेव लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट्स, और आपका जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो आप कहीं तो आप उसको एक सीमित कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स। इतने 50 एम्प्लॉयज, 100 एम्प्लॉयज का, तो आजकल की कंपनीज बहुत बड़े बड़े हजारों एम्प्लॉयज रहते हैं, तो ऐसे नाम तो आप टाइप कर हमेशा कर नहीं सकते हैं। तो इट इज एडवाइज दैट यू कैन क्रिएट अ लिस्ट वंस, एंड देन वो एम्प्लॉयज का लिस्ट आप हमेशा पॉपुलेट कर सकते हैं, और फिर देन यू कैन एंटर डेटा फॉर ईच एम्प्लॉय एज रिक्वायर्ड। ठीक है, और एक सीरीज ऐसे कर सकते हैं, लेटर से आप डिस्ट्रिक्ट लिखा, पुणे डिस्ट्रिक्ट है, आपको मालूम है कि आपके कंपनी में महाराष्ट्र के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स पे आप कुछ ना कुछ तो डेटा सेव करके रखते हैं, वेदर इट इज सेंसस है, या वेदर इट इज सेल्स रिलेटेड है, वेदर इट इज परचेस या प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डेमोग्राफीज जो होते हैं, इनका भी आप एक लिस्ट, अलग अलग लिस्ट बना के रख सकते हैं। सो हमेशा आपको ये टाइप करना, रिमेम्बर करना कि कितने स्टेट से कुछ गलती हो गई या कुछ ओमिशंस हो गए, ऐसे कभी होगा नहीं। यू विल ऑलवेज गेट अ फुल लिस्ट ऑफ वॉट एवर यू हैव क्रिएटेड। अभी डिस्ट्रिक्ट बना के रखा है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो पूरे आ जाएंगे। इंडिया के स्टेट्स हम अगर स्टोर करना चाहते हैं, तो स्टेट्स का लिस्ट बना के स्टोर कर सकते हैं। तो ये कस्टम लिस्ट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग, and I would say it is an important utility। इसमें आप इमेजिनेशन और रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अच्छी तरह से एक लिस्ट बना सकते हैं, और उसको आप हमेशा एक्सेल में यूज कर सकते हैं व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स के लिस्ट बनाए हैं, इंटरनेट से कॉपी करके मैंने डाल दिया है। ठीक है, इतने सारे 38 शायद डिस्ट्रिक्ट्स है। मैं इसका एक लिस्ट बना सकता हूँ, कैसे बनाते हैं देखते हैं। यहाँ पे फाइल में ऑप्शंस में जाइए, फिर से एडवांस में, और एडिट कस्टम लिस्ट में। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, न्यू लिस्ट पे आप क्लिक करके, अभी तक आपने क्या किया, ये लिस्ट एंट्रीज में आपने मैन्युअली टाइप करके ऐड किया। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स ये ऑप्शन यूज करता हूँ। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे सिलेक्शन किया, एक तो आ गया। अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन का एरो दबाता हूं, तो पूरा जो लिस्ट है नीचे तक जहाँ पे फील्ड है वो पूरा आ जाएगा। ठीक है, आपको ये आ गया। अब मैं इसको ऐड करता हूँ और इंपोर्ट कर देता हूँ। अभी क्या हो गया, आपका पूरा लिस्ट फिलअप हो गया। कहाँ से फिलअप हो गया, आपने ये मैन्युअली यहाँ पे डाला था, तो वो लिस्ट पूरा यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अभी ओके, ठीक है, और ओके फिनिश।
अभी ये पूरा डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट जो है आपका सिस्टम में आ गया है। अभी इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देखिए इसमें अभी नगर ऐसे हमने टाइप किया और मैं अभी ये फिल ऑप्शन बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये पूरा डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट ऑटोमेटिकली आ गया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका पावर कितना है कस्टम लिस्ट का, कि आप डिफाइन करके एक बार रख लिया और जैसे चाहिए आप उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम एंड एवरी टाइम। यानी आप एक बार लिस्ट बना लेते हैं और उसको हम आप इंपोर्ट कर लेते हैं सिस्टम में, तो उसके बाद आप यहाँ से डेटा अगर उड़ाते भी है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप यू कैन ऑलवेज retrieve that list from the as it is defined as a custom list. So this is a very useful and powerful utility which you should definitely use and store important series for use. ठीक है? Thank you.